बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड भोजपुर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आरा बक्सर एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा, सागर कुमार उर्फ बिक्की सहित कई जदयू के नेता उपस्थित रहे। इस दौरान आरा बक्सर एमएलसी राधाचरण शाह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर लोग भ्रम न पाले और नगर निकाय चुनाव की जो तिथि निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है उसी तय तिथि पर चुनाव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया है जिसमें लिखा हो कि नगर निकाय चुनाव नहीं होगा, जबकि भाजपा के लोगों द्वारा बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है, लोगों में भ्रम और अफवाह फैलाया जा रहा है। आज जदयू के द्वारा बिहार के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है ताकि लोग भाजपा के द्वारा फैलाए गए भ्रम से दूर रहें और चुनाव को लेकर कोई भी संशय मन में न रखें। आइए सुनते हैं कि आरा बक्सर एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी व पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण है या सही समय पे नियमों के हिसाब से होगा चुनाव? न ग्रहण तो नहीं लग रहा है, कारण कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट साफ कर दिया है कि कोई चुनाव पर प्रतिबंध नहीं लगा है। और आदरणीय नेता नीतीश जी जो अपना छवि बनाए हुए हैं विकास करके, वो भाजपा के लोगों ने धूमिल करना चाह रहे हैं, तो उनको चाहने से धूमिल नहीं होगा। अति पिछड़ा का हक का लड़ाई जो हमारे आदरणीय नेता दिए हैं उस पर वो अड़े हुए हैं कि किसी कीमत में अति पिछड़ा का 20% आरक्षण रहेगा। 3 बार चुनाव हुआ नगर निकाय पंचायत का, उसी आधार पर मैंने आज भी निकाय का चुनाव हो रहा है। तो भाजपा हम लोग के साथ थे तो उस समय कुछ नहीं था। आज भाजपा अलग हो गया तो तरह तरह अपना हथकंडा अपना रही है कि किसी तरह बदनाम आदरणीय नेता नीतीश जी को किया जाए, अति पिछड़ा को वोट अलग किया जाए। तो पूरे बिहार में अति पिछड़ा के लोग आदरणीय नेता नीतीश जी को नेता मान रहे हैं और मानते रहेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब नगर निकाय जो चुनाव है, जो तिथि निर्धारित उस तिथि पर चुनाव होगा? और निर्वाचन आयोग जो 18 और 28 को निर्धारित तिथि हुआ है उस पर निश्चित तौर पर चुनाव होगा। यानी प्रत्याशी इस असमंजस में ना रहे कि इस बार कुछ, क्योंकि कई प्रत्याशी तो इस बात में संकेत हैं कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो वही भाजपा का जो अफवाह पार्टी है, अफवाह लोग फैला रहे हैं कि मैंने ये होगा, कोर्ट से रोक लग जाएगा, चुनाव नहीं होगा, कि जो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो असमंजस में पड़ जाए। लेकिन हम लोग यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे बिहार में हर जिला में हो रहा है कि कोई अफवाह पर ध्यान न दे, निश्चित तौर पर निश्चित डेट पर चुनाव होगा। ठीक, बोल दें। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है कि जिस तरह से बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आप सभी जानते हैं कि 2005 में सत्ता में आते ही उन्होंने 2006 में पंचायती राज में और 2007 में नगर निकाय में अति पिछड़ों का अलग से वर्गीकरण कर और 20% आरक्षण दिया। और तभी से लगातार बिहार में जो चुनाव हुए हैं इसी पैटर्न पर सारे चुनाव हुए हैं। और इस बार भी नगर निकाय चुनाव की जब घोषणा हुई और नोटिफिकेशन हुआ तो उस समय हम एनडीए के साथ थे और नगर विकास मंत्री भाजपा के ही थे। उसी समय घोषणा हुआ। उसके बाद जैसे ही हमारा बिहार में गठबंधन टूटा, उसके बाद बीजेपी का प्रयास यही रहा कि अति पिछड़ों को आरक्षण नगर निकाय में न मिले। इसके लिए वो सारा हथकंडा अपना रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर वो सारा हथकंडा अपना रही है, लेकिन फिर भी उसका सारा हथकंडा नाकाम हुआ और बिहार में चुनाव आयोग ने नगर निकाय का चुनाव का जो डेट घोषित कर दिया है 18 दिसंबर और 28 दिसंबर। डेट घोषित होने के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि ये चुनाव टले और अति पिछड़ों को आरक्षण न मिले।
तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा विरोधी है और उसी का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जनता दल यूनाइटेड ने आयोजित किया है और हर जिले में आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हम मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने देश के पहले मुख्यमंत्री हुए और एकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो समाज से वंचित वर्ग थे उनको उनका उचित अधिकार देने के लिए अति पिछड़ा को अलग से आरक्षण दिया और भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को नहीं चाहती है कि अति पिछड़ों को ये लाभ मिले, इसलिए लगातार इसका हर मोर्चे पर और हर स्तर पर वो विरोध कर रही है। अच्छा, ये जो डेडिकेटेड कमीशन है, इसी मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कमीशन की बात राज्य सरकार कर रही है उसको शो किया जाए ताकि नगर निकाय चुनाव कराया जा सके। उसने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो कमीशन नहीं है जिसकी बात राज्य सरकार कर रही है, तो इस मामले पे तो अटक गया है मामला। राज्य सरकार ने भारत के कई राज्यों का जो जिसके तहत जैसे आयोग बना उसी तौर पर अध्ययन करके और यहाँ भी उसी तरह से आयोग बना है और उसी तरह से उसी को डेडिकेटेड कमीशन मानकर और यहाँ चुनाव हो रहा है और यहाँ चुनाव पर कहीं भी न राज्य सरकार हाई कोर्ट ने रोक लगाया है और न सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। अच्छा, ऐसा भी अफवाह है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी रद्द हो सकता है। ये अफवाह ही है, ये तो अफवाह को इसीलिए प्रत्याशी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। कौन कह रहा है कि जाके रोड पर देखिए आज से एक्टिव दिख रहे हैं लेकिन सब एक्टिव दिख रहे हैं नहीं है, तो अफवाह ही ना माना जाएगा। हाँ, यही तो चाहती है बीजेपी कि हम भ्रम और अफवाह पैदा करें, इसीलिए तो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि लोग भ्रम में और अफवाह में न आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मतलब तो यही है कि लोग भ्रम में न आए, लोग अफवाह में न फंसे। हमको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? जो बीजेपी अफवाह फैला रही है उसी अफवाह के धुंध को छांटने के लिए हमारे पार्टी ने पूरे बिहार में हर जिला हेडक्वार्टर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो मतलब आपका कहना है कि नियमानुकूल होगा, एकदम होगा, निश्चित होगा।